अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं ग्लो एंड लवली हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय पेप्सी। रोज की तरह आज भी 3 मैचेस खेले गए और पहला जो मैच था उसमें अपसेट हुआ। आए उसका स्कोर कार्ड देखते हैं। जिम्बाब्वे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 169 रन बनाए। बेनेट की बहुत अच्छी इनिंग्स, 64 रन, नॉट आउट। ग्रीन ने 1 आउट किया लेकिन 1.1 ओवर ही कराए। स्टोनिस ने भी 1 ही आउट किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के 4 बहुत जल्दी आउट हो गए थे। फिर रेनशॉ और मैक्सवेल की पार्टनरशिप एक अच्छी चली लेकिन वॉजन इनफ टू विन अ गेम। मुजारुबानी ने 4 आउट जो थे वो ऐसी जगह पे कर दिए थे कि जहां पे ऑस्ट्रेलियन टीम की जो है वो बिल्कुल ही कमर टूट गई। दूसरा मैच दिखाएं जी। नजीब प्लीज टेक अस थ्रू। जी, सेकंड मैच कनाडा और यूएई के दरमियान, और इसमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ भी हम एक अपसेट देखेंगे जिसमें कनाडा यूएई को बासानी हरा देगा, लेकिन वो जो चेंज ऑफ फॉर्च्यून हुआ और एंड में शोएब खान ने आर्यांश का साथ दिया जिन्होंने 74 किए, और शोएब खान के 29 बॉल 51 वाज अ गेम चेंजर। इन्होंने 5 विकेटों से कामयाबी दिलाई यूएई को। जुनेद की अगर हम लोग बात करें तो मैं आईएल T20 में कमेंट्री कर रहा था तो यूएई के बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे, दे वर परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और वो हमें ग्लिम्सेस जो हैं वर्ल्ड कप में दिख भी रहे हैं। तो वहाँ के आप जैसे आर्यंस की बात करें, उन्होंने 74 रन की इनिंग्स खेली, तो इनमें बहुत पोटेंशियल है। ये बहुत अच्छी चीज है कि जो एसोसिएट्स हैं वो दे आर डूइंग ग्रेट। फर्स्ट फाइफर बाय जुनेद, तो ये तो बहुत जबरदस्त बिल्कुल बात है। बहुत जबरदस्त। तीसरा मैच वो दिखाएं जी। यूएसए नेदरलैंड्स। मुकामाला ने 79 की इनिंग्स खेली 51 बॉल्स पे, इसीलिए आप देखें कि 196 जो है वो रन हुए। शुभम ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, 24 बॉलों पे 48 रन बनाए। डिलाइडे ने 3 आउट जो है वो जरूर किए लेकिन 37 रन देके। लेकिन डिलाइडे ने इनिंग्स जरूर खेली लेकिन ये अगर खेलते 70-80 रन की तो फिर हो सकता था। कॉन्फिडेंस उनको जरूर मिला उनके बॉलिंग से। लेकिन हरमीत आज उन्होंने 4 आउट के 21 रन देके, पिछला मैच वो पाकिस्तान के अगेंस्ट काफी एक्सपेंसिव थे लेकिन ही शोड लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन जो आज अपसेट हुआ है उस पर हमें डिटेल में बात करनी है। लेकिन डिटेल में बात करने से पहले हाँ आइए आपको एक चीज दिखाते हैं। भाई वाह 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 शोएब भाई, बहुत अच्छा। आदि ये क्या कह रहे थे शोएब भाई वो एक बात पूछनी है मुझे कि ये आज जिम्बाब्वे की सेलिब्रेशन आप लोगों ने दिखाई है, हुआ हुआ कर रहे हैं। उस दिन इटली वाले हा 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 हा। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तानी टीम में जिस तरह आप हैं, बासित भाई हैं, कामी भाई हैं, आप लोग सेलिब्रेशन किस तरह कर, हालांकि मौका कम ही मिलता होगा लेकिन जब भी मिलता था तो सेलिब्रेशन कैसे करते थे? ये पता क्या है, ये ऐसे तो करते लग रहा है कि आप बोतल खोल के ना पानी फेंक देते। होमवर्क करने की जरूरत है। हाँ। दूसरा, हमें आपको उठाने के लिए चाय ऊपर गिराने की जरूरत है। ठीक है, नहीं हम लेकिन लोगों ने कभी कभी नहीं किया सेलिब्रेट। अच्छा, हम लोगों ने हाँ। काफी दफा किया है। काफी दफा किया है। इसीलिए अब मुझे पता चला ये लोग आपके बारे में क्यों कहते थे नहीं, कि आप सिर्फ प्रेडिक्शन दे देते हैं, तुक्के लग जाते हैं आपके। नहीं तुक्के नहीं लगाता नहीं मेरा। ये तुक्का नहीं, तुक्का नहीं है, तुक्के से बहुत भी ही बुरा आप लोगों को मेरा फैमिली बैकग्राउंड नहीं पता तो मुझे भी नहीं है लेकिन अभी पता लगेगा तो पता चलेगा। अच्छा, हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। हाँ, किसको पता है? कोई है जो मेरे इंतजार में है। वो मुझे जब भी देखती थी मुझे कहती थी कि आदि तुम ही तो हो मेरी जिंदगी में, तुम्हारे बगैर मैं कैसे जी पाऊंगी, कैसे सांस ले पाऊंगी। आज 12 बजे के बाद यही बातें करेंगे। सॉरी मैं कहीं और चला गया। आ जाते हैं हम वापस यहाँ पे। पहले मैच की जो है वो समरी दिखाएं दोबारा। जी बिल्कुल, दोबारा जरा डिटेल में बात करें ना बासित भाई। आज सिर्फ आप जो है यूं ही करके चले जाएंगे। नहीं, सामने से बैठा हुआ डर लग रहा है मुझे। वो मैं दिखाता हूं। बासित भाई मुझे बताएं, ऑस्ट्रेलियन टीम से कहां गलतियां हुई? ये ले समरी भी आ गई आपके सामने। ऑस्ट्रेलिया से कहां पे गलती हुई? एक तो बैड कैप्टनसी, ट्रेविस हेड को कैप्टनसी नहीं आती है।
जो वो तो उनके इंजर्ड हो गए ना, वो जो हाँ थे, मिच इंजर्ड हो मार्श। गया तो ये मतलब इतना ज्यादा इंटरनेशनल खेला हुआ है वो, उसको तो आना चाहिए। बेनेट ने बैट ही नहीं उठाया। अगर आप देखें शुरू के 6 ओवर में मानू मानी जो है इसने हिटें मारी हैं, उसके बाद बुरल आया, इसने हिटें मारी, रजा ने मारी। उसका जो रोल था ना फिर बाद में हुआ कि विकेट पे स्टे करो, जैसे हम बाबर के लिए बात करते ना कि विकेट पे रहे, वो रोल आज इसने बेनेट ने जिम्बाब्वे के लिए करा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मैच है ना प्रेमदासम में, जहाँ पे हमारा भी मैच होना है, पाकिस्तान के लिए बेस्ट मिसाल है अगेंस्ट इंडिया वाले मैच की। लिमिटेड प्लेयर हैं जिम्बाब्वे के, वो जो हैं ऑस्ट्रेलियन, वो सब मैच चेंजर, पावर हिटर। देख लें क्या हुआ है पावर लेकिन हिटर। भाई हमारे पास जो है, आपको लगता है जैसे बेनेट ने इनिंग्स खेली, आपने कहा एक जो साइड थी उन्होंने संभाले रखी, आपको लगता है साहिबजादा फरहान नहीं। और साइम अयूब उनका वो बेनेट वाला गेम है? वो है ही नहीं। तो फिर वो सिर्फ कैसे- हमारे यहाँ आगा का और बाबर आजम का वो खेल है। तो अगर ओपनर उनकी तरफ से रन करे तो हमारा नंबर 3-4 इस तरह की इनिंग्स खेल सकता है। मेरा कहने का ये मतलब है। कामी, आज की इनिंग्स जो 169 हुए उसमें बहुत ज्यादा जो है क्रेडिट सिकंदर रजा को देना चाहिए, जो उन्होंने 13 बॉलों में 25 नॉट आउट की इनिंग्स खेली। जो वो टारगेट ऐसा लग रहा था कि 150-160 के अंदर रह जाएगा, बट जो लास्ट में उन्होंने इनिंग्स खेली, क्या कहना है आपका इस इनिंग्स के बारे में? देखिए, इस इनिंग्स की वजह से ऑस्ट्रेलियन टीम पे प्रेशर आया। जो आपने सवाल पूछा ना बासित भाई से कि ऑस्ट्रेलिया ने कहाँ गलती की है, मुझे लग रहा है कि टीम अनाउंस करने पे गलती कर दी है। उनको पता है कि मिच मार्श फिट नहीं है, फिर कमिंग्स नहीं है, हेजलवुड, मिचेल स्टार्क वैसे ही छोड़ गया हुआ है। तो वहाँ पे जो इनफॉर्म बैट्समैन था, जो इस कंडीशन को अच्छे तरीके से खेल सकता था, फॉर्म में भी था, स्टीव स्मिथ क्यों नहीं लेके आए? अब बुला लिया उन्होंने उसको। वो अब बुलाया ना, पहले ही उसको बुला लेते। एक तो कैप्टनसी का जो मसला बासित भाई ने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है कि उसको कैप्टनसी का पता ही नहीं है। कोच आके रस्से पे आके कैप्टनसी करेगा। कभी ऑस्ट्रेलियन टीम में ऐसे देखा हमने? कभी नहीं ऐसे देखा कोच जो इस वर्ल्ड कप में नजर आ रहा है। और दूसरा, मेरे ख्याल से कैमरन ग्रीन नंबर 3 का नहीं है, टिम डेविड नंबर 4 का नहीं है, मैक्सवेल, टिम डेविड 5-6 पे आए तो ज़्यादा सूटेबल है। इनको 3 और 4 पे ऐसे बैट्समैन लाने चाहिए जिनका स्ट्राइक रेट एटलीस्ट 135-140 के करीब, जिनको इनिंग्स बिल्ड भी करनी है, जब पावर हिटिंग करनी आए तो वो कर सकते हैं। रैनशॉ को मुझे लगता है कि इन्होंने गलत भेजा 6 पे, उसको नंबर 4 पे भेजते तो ज़्यादा बेहतर होना था। सिकंदर रजा की इनिंग्स ने इनको अंडर प्रेशर लेके, उसके बाद मुज़ार मानी ने जो बॉलिंग की है ना, वहां से वो मैच 4 आउट होने के बाद फारिग हो गए। श्रीलंका में ये तो होता है। हाँ, ये तो- श्रीलंका में सीम बॉलर जो हैं वो तंग जरूर करते हैं नए बॉल से, और वो आज हमने देखा है और पहले भी देखा है हम लोगों ने। बिल्कुल। नजीब, आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम में सेम इशू है जो पाकिस्तान में है कि बहुत सारे टू मेनी ऑलराउंडर्स? नहीं, उनकी तो एक तो नंबर 1 उनकी मजबूरी भी है ना। उनकी बॉलिंग बहुत ही कमजोर हो गई है विदाउट हेजलवुड एंड पैट कमिंस, और ऊपर से पैट कमिंस की कप्तानी का एलिमेंट भी मिसिंग है इस टीम के अंदर। ऊपर से उनकी किस्मत ये कि उनके मैचेस श्रीलंका में है। अगर इंडिया में होते तो वो शायद अपनी कमजोरियों को बैटिंग से छुपा लेते, लेकिन इस वक्त वो बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। एक्चुअली वो जो पाकिस्तान का टूर है ना, वहीं से पता चल रहा था कि ये वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है। लेकिन एक और पॉइंट है कि हम ऑस्ट्रेलिया को उनकी वनडे और टेस्ट की सुप्रीमेसी की वजह से ना T20 में भी कुछ ज्यादा रेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर T20 का उनका रिकॉर्ड देखें तो एक चैंपियनशिप जीतने के अलावा, जो एक टाइटल वो जीते हैं, उसके अलावा वो सुपर 8 और सुपर 12 में भी स्ट्रगल किया है उन्होंने, फर्स्ट राउंड से भी बाहर हुए हैं वो। तो ये जरूरी नहीं है कि वो जो 2 फॉर्मेट्स में उनकी कमाल की परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए हम समझे कि T20 में भी वो इसी तरह से खेलते हैं। वो T20 में अक्सर फंसते हैं। इसमें एक और चीज भी है ना, देखें जो टीम बनी हुई है, कामी ने बड़ी अच्छी बात की कि ऑस्ट्रेलिया ने जो टीम बनाई हुई है वो है, अगर आप साउथ अफ्रीका में खेल रहे हो, आप इंडिया में खेल रहे हो, आप जहाँ पे पिचेस बहुत अच्छी हैं, बैटिंग तो के लिए बस ठीक अच्छी, है भाई, हाँ। आप मारना शुरू करो, उसी से जो है रन बनेंगे। यहाँ आपको कन्वेंशनल खेलना पड़ेगा श्रीलंका में। Agreed। जो कि वो मुझे लग रहा है कि ट्रिक मिस किया है कामी वाली जो चीज है। बिल्कुल। बासित और भाई, एक और चीज हम आज डिस्कस भी कर रहे थे अपने दिन के प्रोग्राम में कि टू मच ऑफ क्रिकेट, यानी कि बिग बैश पे सारी एनर्जी पहले ड्रेन हो गई, फिर उसके बाद वो अभी पाकिस्तान की सीरीज खेल के गए हैं। ये कुछ आईसीसी को अपने इवेंट की हाइप को बढ़ाने के लिए ना कुछ 10, 15, 20 दिन का गैप देना चाहिए, जिससे पहले लीग्स वगैरह ना हो, कैंप शैम्प लगे, अपनी तैयारी करें। बट ये ड्रेन लग रहे हैं मुझे इनके क्रिकेटर्स। जी कामी, एक महीना मैं समझता हूँ कि कोई भी आईसीसी इवेंट हो ना, लीग क्रिकेट नहीं होनी चाहिए,
सीरीज का कोई मैच नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट अपने मुल्क में रह के आप कैंप लगा सकते हैं, गेट टुगेदर, रिकवरी टाइम भी होना चाहिए, उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए। आईसीसी इवेंट का मजा आईसीसी के हमने कंट्रोल में ये 2007 चीज में तो है नहीं, नहीं, 2007 आईसीसी के कंट्रोल में ये चीज नहीं है, इसको डिस्कस नहीं करते। हम ठीक है 2007 में जब गए थे हम ICC से कराची डर में ही लगता है कैंप आपको? लगा था बस। जी? एक आईसीसी से डर लगता है क्या? किससे? मुझे मैं मुझे कौन सी जॉब चाहिए वहां पे? अब क्रिकेट जो थी वो उन्हें खेल ली तो नहीं, ये तो बोर्ड डिसाइड कर रहा है। खैर ये ऑफ द टॉपिक हम थोड़ा सा जा रहे हैं, हम जरा इंटरेस्टिंग करते हैं इस चीज को। बासित भाई इंटरेस्ट पैदा करते हैं। इस ग्रुप का जो है ना, हमें पॉइंट्स टेबल दिखाओ। श्रीलंका प्ले 2 गेम्स, 1-2 लॉस्ट, कोई भी नहीं, पॉइंट्स 4 हैं उनके, नेट रन रेट बहुत अच्छा है। ये जो आज अपसेट हुआ है ना जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया वाला, जो जिम्बाब्वे ने हराया है, अब वो रेस शुरू हो गई है। अब 3 टीम्स की रेस शुरू हो गई है। अब जो आपका मैच होगा श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया वाला, वो बड़ा जो है ना क्रंच होगा, उस पर सबकी नजरें होंगी। तो ये 3 टीम्स जो है वो रेस में आ गई हैं इस ग्रुप में से। क्या लगता है बासित भाई, कौन सी 2 टीम्स जाएंगी इस ग्रुप में से? मुझे लगता है श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया। श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया। आपको लगता है जिम्बाब्वे जो है वो हारेगा? बाकी भी 2 जो जैसे आयरलैंड है, ओमान है। आइलैंड ओमान तो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का मैच जो श्रीलंका से ना, ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगा। वो ऐसी टीम है कि आती है, शुरू के 2 मैच हमेशा खराब खेलती है। इतना आसान नहीं होगा। टिक्शाना, हसरंगा, हसरंगा आउट हो गया ना, आउट हो गया। वो टूर्नामेंट से आउट हो गया। ये तो बुरी खबर आ गई। हाँ, हसरंगा ये तो out हो गया। श्रीलंका के लिए ये खबर ये फायदा होता है आपको, आपके चैनल्स पे बैठ के। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब टाइम हुआ है हमारे स्पेशल गेस्ट का, बट उनका इंट्रोडक्शन जो है ख्वाजा साहब करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मेरे साथ जो है हैंड भी हो गया है। वो एक रेस्टोरेंट के हवाले से मुझे बुलाया, वो जाली किसी ने वो कटवा दी है। जी सर, तो वो एक छोटी सी चीज होती है, उसको अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, अकल। अच्छा, अगर आप करते तो सही जगह जाते। बड़ी भाई कोई गहरी बात कर गया है। सर वो गेस्ट का इंट्रोडक्शन करा दें। आज हमारे दरमियान वसीम बदामी तो मौजूद नहीं है। नहीं है। बड़ा छरीरा सा लड़का था। खैर एनीवेज, हमारे साथ जो है वो एक बहुत खूबसूरत अदाकारा है, बड़ी खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी जो उनसे है ना वो अदाकारी जो है वो करती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबकी तालियों में मिजना अबकार। क्या हाल है मिजना? ठीक हो? बस यही तक था। बस मैं समझा मैं डायरेक्ट हो गया। नहीं। अब रुक जाए, मैं ही कर लेता हूँ। ख्वाजा साहब आप रहने दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तस्हीह करना चाहूंगी मैं, दैट्स मिजना वकास। मिजना नाम तो सही लिखा करो वजन यार। में इनकी जबान घूम जाती है। मिर्जा वकास, मिजना। मिजना वकास। अब देखें 2 सियालकोट के लोग जो है ना, क्या कर रहे हैं? आप गलत कह रहे हो। मिर्जा। अच्छा, आपके चक्कर में मैं, मतलब मेरे पास लिखा हुआ भी है। मैं तो इस टेंशन में हूँ बंदा ना गिर जाए, वो इधर से आगे होके देख रहा है उनको। नजीब भाई रिलैक्स हो जाइए। ये हम लोग आदत को है। आप ना सीरियस नहीं लेना इतना, स्पेशली जो सियालकोट के हैं, लेकिन हम लोग हैं अच्छे लोग, ये आपको बता दें। वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। ये फर्स्ट टाइम है आपका इस शो में मेरी तरह? नहीं नहीं, सेकंड थर्ड टाइम। थर्ड टाइम। थर्ड टाइम है, तो फिर आप मुझसे ज्यादा जानती हैं आपके साथ फर्स्ट टाइम। हाँ, मेरा तो फर्स्ट टाइम है। मुझे तो यहाँ से सारी सपोर्ट मिल अक्सर रही लोग है। वो फर्स्ट जो टाइम लोग में भी बैठे ठीक हुए कर हैं। लेते हैं। हाँ, अच्छा कर रहे हैं। क्या कर लेते हैं? फर्स्ट टाइम में भी ठीक कर लेते हैं। आप भी ठीक कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बहुत जबरदस्त। हाँ, अच्छा कर रहे हैं। इमेजिन नहीं करे ना, इमेजिन थोड़ी करना है, बोलना है बस। बात भाई ने अच्छी कंट्रोल की है। तो फिर तो आपको फॉर्मेट पता होगा इस शो का। जी। तो फिर आदि भाई ने जो है ना वो चाय के होटल वाला माहौल बना दिया। अच्छा, मजे की बात पता है क्या है? मैं हंस रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं पता क्या बोला है। खैर, अच्छा, फॉर्मेट था यहाँ वो रखा हुआ था, एक कप आप लोगों का कॉफी का। वो नहीं, हम missing है। लोगों ने सारा कुछ उठा दिए। हम लोग का बहुत बड़ा मैच आ रहा है। आप देखेंगी पाकिस्तान इंडिया का मैच? हाँ, अभी मैं सुन रही थी कि बारिश होने वाली है, उस दिन 1-1 पॉइंट मिल जाएगा दोनों को, एज ऑलवेज। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा बोले। सीरियस क्यों हो रहे हैं आप? नहीं, मैं सीरियस नहीं हो रहा। इट्स अ जोक। देखिए, आप मुझे पहली दफा मिली है, आपको नहीं पता चलेगा कब मैं सीरियस हूँ, कब मैं नाराज हूँ। मुझे पता करके करना भी क्या है। एग्जैक्टली। आप भी मैरिड, हम भी मैरिड, करना क्या? Very good, मिर्जा, very good. थैंक यू वकास।
पता नहीं क्या चाय में कुछ मिला हुआ तो नहीं था। ख्वाजा साहब ये क्या हो रहा है आज सियालकोटियों के साथ? ये बड़ा मैं कहता हूँ अन्याय हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, कोई अगर बड़ा समझता है या अच्छा समझता है अपने आप को तो दे देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे, गुड बिल्कुल जोक्स, वेरी वेरी। मैंने भी चले यही हम सोच पहली के बॉल बात की तरफ किया। चलते हैं। ये गेम है फिल इन द ब्लैंक। ओके, जैसे कि आप आ चुकी हैं तो आप खेली होंगी ये गेम। पहला सवाल आपसे, मैं जल्दी उठना मेरे लिए, सुबह जल्दी उठना मेरे लिए डैश है। अच्छा काम है। अच्छा काम है। हाँ, मैं उठती हूँ ठीक है। सुबह आप उठती हैं फजर, फजर पे? फिर उसके बाद फिर उठते रहते हैं, बच्चे को स्कूल भेजना होता है, तुम्हारी बहनोई को स्कूल भेजना होता है, फिर अपने काम होते हैं, 10 खाना बनाना होता है, नाश्ता बनाना होता है, सब बताऊं? अच्छा, हाँ। आपको बुलाएंगे नहीं नाश्ते में। क्यों पूछा? बस पूछा क्यों? जगह पैदाइश रह गई थी, बाकी तो सब बता दिया अपने बारे में। दूसरा, मैं डैश बनना चाहती थी मगर डैश बन गई। अब बोलना सब बता दूं। बन तो मैं वो गई लेकिन अच्छा नहीं। मैं बनना चाहती थी एयर होस्टेस और मैं बन गई एक्ट्रेस। जी, सच्ची बात है, लेकिन खुश है ना आप? अल्लाह का शुक्र। हाँ, अल्लाह का शुक्र। हाँ, वरना अच्छा ही होता, वरना एयर होस्टेस बन जाती, हम घंटी बजाते जलील ही होते। अरे यार, पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट टीम के हालात पर मुझे डैश आता है। नाराज हो जाएंगे वो। नहीं नहीं, नहीं नहीं, खुल के आपने बस गाली नहीं देनी। अरे वो नहीं देती। देखें, तरस आता है, तरस रश, तरस 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 आता है। ते से। वैसे आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा? मेरे आकिब जावेद थे, अब कोई भी नहीं है। आकिब जावेद। अच्छा, इससे मुझे आइडिया हो गया कि आप बहुत पुरानी हैं। 80 की पैदाइश। कोई किसी को नहीं छोड़ा नाजरीन, हर तरफ से बंदूकें चल रही हैं। दादा 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 दादा। मैंने लास्ट टाइम किसी का फेवरेट प्लेयर आकिब जावेद। बिल्कुल लाइट नोट पे, बिल्कुल लाइट नोट यार पे। लाइट ही किया। मेरे ख्याल में आकिब भाई की वाहिद एक ही फैन है। आकिब भाई का कोई फैन नहीं है। मेरे नहीं, आप फेवरेट एक्टर आकिब भाई डैश से कोई हैं। वो जी, मसला हुआ नाम सुन के? नहीं इस चीज नहीं, में अच्छा बहुत सरप्राइजिंग था। अच्छा अच्छा। मेरे फेवरेट एक्टर डैश हैं। हुमायूं सईद और फैसल कुरैशी। एक का नाम, हुमायूं सईद। हुमायूं सही सबसे फेवरेट है भाई। वो क्या? सबके फेवरेट हैं। आपने हुमायूं भाई को कहा था मैं नहीं जाऊंगी और मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। नहीं, अच्छा, ठीक मैंने कभी काम ही नहीं किया उनके साथ। भाई के साथ किया, उनके साथ नहीं किया। ठीक है ठीक है ठीक है। आप बहुत अच्छा खेली हैं। भाई, Clapping, कमर। बहुत तालियां। बहुत अच्छा है। अब दूसरी बॉल की तरफ चलते हैं। Save time creating content and generate a high-quality clone of your voice with 11 Labs. Change the way you record podcasts, voiceovers, and branded content with the #1 AI-powered voice generating technology. Stop searching for the perfect voice and stop wasting time re-recording take after take. Try 11 Labs for free and start elevating your content today. दिखाओ जी, कहता है पाकिस्तान, क्या कहता है दिखाओ। सीनियर शादीशुदा जोड़ों में बीवी नाराज हो जाए तो शोहर कैसे मनाते हैं? सीनियर शादीशुदा क्या होता है भाई? मासूम भाई कल नए थे, आज जूनियर पुराने थे ना, हैं, हाँ। तो हाथ खोल लें। ठंड लग रही है। अच्छा जी, सीनियर शादी। Senior देखिए, कल हम लोगों ने पूछा था, जूनियर। लेकिन हम लोगों ने पूछा था कि जिनकी शादी को 1 साल हुआ है, नए जोड़े जो हैं, आज जो हैं वो सीनियर आ गए हैं। ठीक तो है। मैं आपको हिंट दूंगा। तो अगर ये आपने इतने guess करना पुराने हैं पूरा। तो इनमें नाराजगी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं नहीं, नाराजगी हर मरहले से गुजर चुके होते हैं ये, तब तक इनको पता चल चुका होता है। 20-25 साल बाद के हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, कोई कहीं नहीं जा सकता। मारपीट, गालम गलोच सब कुछ हो चुकी है। आप भले मारपीट। मैं कहता हूँ आप भले जवाब ना दें, हमारे गेम का बेड़ा गर्क थोड़ा अच्छा चले। मेहनत से बना है। अच्छा अच्छा बहुत मेहनत लगी है। बात सही है। अच्छा 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 ठीक है। नहीं खेलते ना। मैं आपको हिंट देता हूँ। अरे जनरेटर स्टार्ट हो गया, जनरेटर स्टार्ट हो गया। मैं
मैं कहता हूँ आज स्क्रीन पे PG-18 भी लिख दो। भाई मिजना बैग मार रही है, मिजना बैग मार रही है। आप हिंट दिखाए यार, जल्दी से आप हिंट दो। खे हे पूरा कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा इसका, ये आपको मैंने हिंट दिया। ख्वाजा साहब आप ही बताएं। और सीनियर खे आप से खुराक से कोई बन सकता है, खुराक खिलाना। नहीं मतलब ये ऑप्शन सारे नहीं आएंगे। नहीं, ये खे से वो जुमला शुरू होता है। खे से क्या खराटे बताऊं और क्या बताऊं? नहीं, नाराज अभी हो आप जाए। कह रहे हैं मनाना है, खराटे मार के मनाएंगे आप। हाँ खानदान को यही होता शॉपिंग है, करा, सीनियर शादीशुदा में खराटे ही बचते हैं आखिर में। खानदान को शॉपिंग। मनाना है और नाराज नहीं कोई करना। खूबसूरत तोहफा देके। खे से कौन सा? अबे खे से खूबसूरत है ना यार, क्यों? तोहफा है, खूबसूरत है, एडजेक्टिव है। वाओ। नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कुछ और है। अच्छा जवाब पहले बता देते, ये नहीं है। खानदान वालों को खुश करके उनके, वो कोई भी नहीं। खानदान ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। कोई खाला गंदा को option मिस कॉल है करिए। मार के। देखिए नाराज खानदान थोड़ी है। बीवी नाराज। नहीं, जिसको चाहते हैं उसके चाहने वालों को भी चाहा जाता है। वाह भाई, शाहरुख खान की बहन। आप ज्यादा दूर चली गई हैं। थोड़ा सा खे इस से क्या तरफ आता आए। है? दो लोगों के बीच में की बात है ना, दो लोग खुला। ही सुलझाएंगे। क्या चीज? खुला? खोला। खुला? खुला से कौन मानता है? अच्छा, बाकी ऑप्शन भी बंद कर दिया खुला। ठीक है मैं आपको हिंट देता हूँ जी। जो आपने खुद ही जवाब दिया खामोश था रह ना। के। खामोश। दिखाओ जी, दिखाएं भाई। और आज ही दिखाना है। खामोश रहते हुए यार। जबकि वाह। सीनियर कभी खामोश रहते नहीं है, दोनों अपने दलाइल देते हैं वैसे। आपने खुद ही बोला था कि हाँ समझ आ चलो, जाती जीत है। गई ना मैं, खामोश रहते। ठीक है नेक्स्ट जी। नेक्स्ट दिखाओ जी हिंट। मीम। मजदा गाड़ी में मोहब्बत जाके। से। जी मोहब्बत। मोहब्बत हाँ। वो तो होती है हस्बैंड वाइफ में, इसीलिए तो शादी होती है। तो मोहब्बत से मनाते ना, मारपीट के थोड़ी मनाएंगे। ये बोलूं मारपीट के मनाते नहीं मीम से। चले मैं इंग्लिश का आपको हिंट देता हूँ। एस। आज श्वेव को पता चला मैं शो कर रहा हूँ। मजे की बात पता है क्या है, टॉक बैक इस तरफ लगी है, मुझे आवाज ही नहीं आती। बताएं जी। ये तो आपने इंसल्ट की है गेस्ट। बिल्कुल भी नहीं। मैं जाना चाहती हूँ। या प्लीज। माफी प्लीज यार, प्लीज। ये माफी। माफी मांग के। माफी। वाह यार। आपने देखिए सही है। ये खेलते हैं 2 बॉक्सेस, लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। उठिए।